दोस्तों मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिक स्टडी होम में। हमने कल की वीडियो में एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रैक्टिस सेशन देखा था। इससे पहले हमने एक और प्रैक्टिस सेशन कर रखा है और अभी प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न आज आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना क्या होता है, आपसे कोई कोड पूछ सकता है। आपसे क्या करेगा, आपसे कोई कोड पूछ जाएगा। जैसे कि टी, सी और पी, इसका मतलब होता है ड्रिंक, फ्रूट और जूस। किसी सर्टेन लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं। फिर सी, की और जी को, इसका मतलब जूस इज स्वीट, ये हुआ। फिर जी, री और मी को ही इज इंटेलिजेंट लिखा जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि स्वीट का कोड क्या है, स्वीट का कोड क्या है। तो आप देखिए कि स्वीट जो है, स्वीट आपको किस पैराग्राफ में दिख रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस, फिर सेकेंड वाला, यानी कि सेकेंड वाले में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्वीट आपको दिख रहा है। अब आपको इसी में से एलिमिनेट करना है। अब क्या करेंगे आप, इसमें से और फर्स्ट वाले में से और सेकेंड वाले में कंपैरिजन करेंगे, क्या आपको मिल रहा है दोनों में एक जैसा। तो आप देखिए सी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, सी मिल रहा है। इट मीन्स क्या कि सी इसमें अगर मैच है तो इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो कि इन दोनों पैराग्राफ में मिल रहा है, एक ही जैसा है। तो आप देखिए यहाँ पे जूस, ये मिल रहा है। अब फिर हमें तो चाहिए स्वीट का कोड, तो फिर क्या करेंगे, हम इस वाले से थर्ड वाले का कंपैरिजन करेंगे, सेकेंड वाले से थर्ड वाले का कंपैरिजन करेंगे। तो सेकेंड वाले में देखिए और थर्ड वाले में कौन सा दोनों जो है मिल रहा है, कौन सा कोड मिल रहा है। तो आप देखेंगे जी इसमें भी है और इस वाले में भी है, तो जी दोनों में मिल रहा है। अब इस दोनों में कौन सा वर्ड मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है इज। तो आप अब इजीली फाइंड कर सकते हैं, देख लीजिए सी हो गया जूस, सी कोड है जूस का। फिर जी कोड है इज का, और आपसे पूछा था स्वीट का कोड, तो स्वीट का कोड क्या हो गया, की हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कुक को ट्रेलर कहा जाए, यानी कि टेलर कहा जाए, टेलर को मैनेजर कहा जाए, मैनेजर को टीचर कहा जाए, टीचर को प्रेसिडेंट कहा जाए और प्रेसिडेंट को क्लर्क कहा जाए और क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाए, तो हमें क्या ढूंढना है, किस चीज़ का, हमें कोड ढूंढना है भोजन कौन पकाएगा। हम जानते हैं भोजन पकाता है कुक, तो हमें ये देखना है कि कुक को क्या कहा जाता है, कुक को क्या कहा जाता है, पहली बात तो ये। फिर कक्षा में कौन पढ़ाएगा, तो कक्षा में कौन पढ़ाता है, टीचर। और फिर हमें ये इसमें से फाइंड करना है कि टीचर का जो है कोड क्या हो रहा है। तो आप देखिए कुक को क्या कहा जाता है, कुक को कहा जाता है ट्रेलर। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन कौन पकाएगा, ट्रेलर, क्योंकि कुक का जो है यहाँ पे कुक के अनुसार यहाँ पे कुक का कोड ट्रेलर दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ट्रेलर होगा। फिर टीचर, यानी कि कक्षा में कौन पढ़ाएगा, टीचर। तो टीचर का कोड क्या है, देखिए मैनेजर को टीचर कहा जाए, टीचर को प्रेसिडेंट कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है और टीचर को प्रेसिडेंट कहा जाता है। आपको दो चीज़ समझना है इसमें, मैनेजर को टीचर कहा जाता है मतलब वो मैनेजर है और उसको उसका कोड है ये टीचर, यानी कि जो पहला वाला है वो चीज़ कोड नहीं है, दूसरे वाला कोड है, पहला वाला कोड नहीं है। और यहाँ पहला वाला भी, इसमें भी वही चीज़ है, पहला वाला एक्चुअल में वही चीज़ है, जो उसका प्रोफेशन है वो एक्चुअल में वही प्रोफेशन है, और दूसरा वाला फिर उसका कोड हो जाता है।
इट मीन्स टीचर इसका प्रोफेशन है और इसको कहा क्या जाता है कोड में, प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में कौन पढ़ाएगा, प्रेसिडेंट। आपको उसके एक्चुअल जो प्रोफेशन है उससे कोई मतलब नहीं देख रखना है, उस आपको देखना है कि उसका कोड क्या है, एक्चुअल कोड क्या है, क्योंकि कोड के अनुसार ही आपको आंसर देना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पेंट इक्वल हो जाता है 53241, एक्सेल इक्वल हो जाता है 78679 और एक्सेप्ट क्या होगा। इसका मतलब ये है कि पेंट का कोड ये दिया हुआ है, एक्सेल का कोड ये दिया हुआ है, तो फिर एक्सेप्ट का कोड इनमें से क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपको, तो वो पहला लेटर कौन सा है, बस वही लेटर को आपको इसमें मैच कर लेना है इसके कोड से। तो आप देखिए 3, यानी कि यहाँ पे ए जो होगा 3 इसका कोड होगा। तो फिर आपको इसमें से सर्च करना है कि 3 वाले कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो आप देखोगे 3 वाले ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है, इट मीन्स ये तो आंसर नहीं होगा, नॉन। देखते हैं होता है या नहीं होता। फिर सी का क्या कोड है, सी का देखिए, सी का कोड है यहाँ पे 6, तो सी का कोड 6 है तो 2 बार सी है तो 2 बार 6 लिखेंगे। तो फिर देखिए कि 366 कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, 366 इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 3 में, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को बेहद आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्या दिया गया है, फैशन इक्वल FYHSAN हो जाता है, तो प्रॉब्लम इक्वल क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें F और N आंसर में भी सेम ही है। तो जो हमसे पूछा गया है प्रॉब्लम का, तो इसमें भी P और M यानी कि फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म सेम होगा। तो आप ये देख लीजिए कि P और M किसके किसके लास्ट में है। तो आप देख पाएंगे कि P और M फर्स्ट वाले में है, P और M सेकेंड वाले में, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ऐसा नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ नहीं होगा क्योंकि ये R से स्टार्ट है, M से एंड तो कर रहा है लेकिन स्टार्ट R से, इसीलिए ये दोनों तो नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे OI फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है और IO पलट करके यहाँ पे OI बन जाता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ का जो है LE ये आगे आ जाएगा और EL बन जाएगा। तो आपको सर्च करना है कि EL किस में है। तो आप देखिए LE लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या कि जैसा LE यहाँ पे था इसी को उठा करके यहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि ये चेंज कर जाता है, IO जा करके OI हो जाता है फर्स्ट में, इसीलिए यहाँ पे LE पलट करके EL हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला आंसर नहीं है, आंसर होगा फर्स्ट वाला। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या इसको क्या अटेम्प्ट करेंगे ये देखते हैं। एप्पल इक्वल हो जाता है ZKKOV, तो काइंड इक्वल क्या होगा। एप्पल इक्वल ZKKOV हो जाता है तो काइंड इक्वल क्या होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना है कि इसके बीच में रिलेशन किस चीज़ का बन रहा है, अपोजिट का बन रहा है या फिर ये ऐड हो रहा है, ऐड होकर के कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा वाला लेटर आ जा रहा है, या फिर सब्सट्रैक्ट होकर के इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये चेक करना है, या फिर इसका पोजीशन क्या है। तो आप ये देखिए कि ए का अपोजिट जेड होता है, जैसे कि आज मैं बताया था ए का अपोजिट जेड, वैसे ही पी का अपोजिट के होता है, पी के बताया था या फिर के पी भी बताया था। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसमें हमें अपोजिट वाला जो है थ्योरम लगाना है। तो आप देखिए के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा पी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी आंसर शुरू होगा वो पी से होगा। तो पी वाले 2 ऑप्शंस है और 3 और 4th में पी हमें देखने को नहीं मिलता है। इट मीन्स क्या हो गया, 3 और 4th आंसर नहीं होगा। तो फिर अब हम देखते हैं फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में आंसर हमारा क्या मिलता है। फिर आई का अपोजिट क्या होगा, आई के लिए मैंने बताया था आपको इंडियन रेलवे याद करने के लिए, इससे आपको अपोजिट वर्ड याद हो जाएंगे। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। तो अब आप देखिए आर किस में मिल रहा है, तो आर फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। फिर हम एन का देखते हैं, तो एन के लिए मैंने बताया था आपको मैन, यानी एम एन का अपोजिट है या फिर एन एम का अपोजिट है,
ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ n दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा m। तो आप देखिए फर्स्ट वाले में n को n ही रखा गया है, इट मीन्स क्या हो गया कि n को n ही रखा गया है, तो यहाँ हमसे तो पूछ रहा है अपोजिट, लेकिन वही सेम लेटर दे दिया गया है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला P R M, और D का अपोजिट हो गया W। तो ये रहे आज के हमारे